मलक अजहर हुसैन हुआ। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 26 साल। 26 साल। शादी को कितनी देर हो गई? 9 साल। 9 साल, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। करते क्या हो? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा जी। कितना कमा लेते हो? अभी फिलहाल तो काफी देर हो गई है, घर में फारिग बैठा हुआ। क्यों? प्रॉपर्टी तो चल रहा है काम। नहीं, मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी थी साहिवाल में। वो हमने रेंट पे दी हुई, जिसका ठेका आता था 1 माह का। ठीक है। अब मैं काफी टाइम से घर में फारिग बैठा हुआ था। क्यों काम क्यों नहीं कर रहे थे? बस ये कुछ घरेलू नाचाकी की वजह से ही ज़हनी तौर पर अपसेट था। क्या नाचाकी थी आपके घर में? बस जहाँ घर में होती है घरेलू प्रॉब्लम थी काफी। हर घर में तो नहीं होती, मेरे घर में तो नहीं है। मेरे घर में तो थी। यही पूछ रही हूँ, क्या थी? बस थी, मेरे बनती नहीं थी मेरे ससुराल से। तो आप ससुराल में रहते थे? नहीं, वो मेरे घर रहते थे। किस वजह से नहीं बनती थी? बस उनकी और मेरी बनती नहीं थी। वो जरा ओपन माइंडेड थे, हमारे और उनके तरीकाकार नहीं थे। हम थोड़ा इज्जत और मामले में थोड़ा सख्त करते हैं और वो थोड़ा ओपन नहीं थे। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि थोड़ा तरीकेकार से, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या तरीकाकार मतलब? वाइफ का क्या मसला था? मेरी जो सास और ससुर थे ना जी, वो 5 माह से रेगुलर मेरे घर में बैठे हुए थे। अच्छा। और तकरीबन वो अब मेरे पीछे पड़े हुए थे, मेरी जान लेने के चक्कर में थे। क्यों? बस यही प्रॉपर्टी के पीछे। कौन सी प्रॉपर्टी? मकान मेरा और मेरे नाम पर जो इंश्योरेंस की हुई थी। आपको किसने कहा ये? मेरा घर है, मेरी वाइफ नहीं, वो लेना चाहते थे, ये किसने कहा आपको? नजर आता है जब एक साथ ही घर में रहते हैं। तो रहने तो कोई भी आ जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं। आपके माँ बाप भी तो रह सकते थे ना साथ। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि माँ बाप ने घर लेना होता है आप लोगों से। रहने आ जाते हैं, लेकिन सास ससुर रहने आ जाते हैं, बेटी को मिलके जा सकते हैं। 5 माह से अपने घर को छोड़कर मेरे घर में बैठे हुए। हो सकता है अकेले हो, तन्हा हो, इस वजह से आ जाते हैं। लेकिन वो फिर अपनी बेटी को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या गलत रास्ते पे? उसको गलत रास्ते पे लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे घर में बैठे हुए और मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे खाना पीने का मेरा कोई नहीं है। ठीक है। मेरी एक सिस्टर है, उसकी मैंने शादी कर दी। मेरे सारे तल्लुकात उन्होंने ख़त्म कर दिए। ठीक है। मेरे वालिदैन फौत हो गए। ठीक है। मैं अकेला था, मेरे सारे रिश्तेदारों से मुझे दूर कर दिया। ठीक है। और खुद फिर मेरे ऊपर आकर बैठ गए। और नहीं, आपको दूर कर दिया? आप मिलते रहते? नहीं, आपको तो नहीं ना पकड़ा हुआ था उन्होंने? आप मिल सकते थे रिश्तेदारों को। इसका मतलब रिश्तेदारों को आपने छोड़ा है? मैंने छोड़ा ना, अपनी वाइफ के पीछे छोड़ा। मैंने अपनी वाइफ के पीछे सारा कुछ छोड़ दिया। हाँ। सारा कुछ छोड़ दिया मैंने अपनी वाइफ के पीछे। और अब वो मेरा नुकसान करने पर लगे हुए हैं। मैंने पैसे का भी नुकसान उठाया, सारे नुकसान उठाए। अब मैं अपनी इज्जत का नुकसान नहीं उठा सकता था। वो मेरे निकाह में थी। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको समझा देता हूँ ना। मेरी सास और ससुर जो थे ना, वो अच्छे नहीं थे। ठीक है। अच्छे मुराद? उनका रहने सहने का, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छे नहीं थे। वो यानी मतलब वो गलत औरत थी। सीधी सी बात है मेरी सास। ठीक है। आप सारे शहर से पूछ सकते हो, उन लोगों का भी मेरा भी। ठीक है। वो गलत थी। अब वो मेरे घर में आके अपनी बेटी को मेरे खिलाफ करके गलत लाइन पर अगर लगाए, मैंने उनको समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। इसके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आया रास्ता। आप नशा भी करते हैं? जी बिल्कुल। एक नशई के साथ उसकी बीवी नहीं रहना चाहती तो क्या वो किरदार की गलत है? जो आप नशा करते हैं, क्या अखलाकी या शरई तौर पर इसकी इजाजत है? क्या वो करवा रहे हैं मुझे, या वो क्या इजाजत है? नहीं है। अगर इस वजह से वो तलाक लेना चाहती थी तो क्या वो गलत है? मैम, आप ये सवाल है मेरा, जवाब दें। मैंने जो करना था ना मैंने कर दिया, और मैंने ओपनली किया है। ठीक है ना। आप तो मोबाइल भी लेके भाग गए थे। अगर वो ऑडियो मैसेज रिकॉर्डेड ना होता तो? रिकॉर्डेड क्या मतलब? मुझे अल्लाह माफ करे डर था भी। मैंने कुछ छुप छुपा के किया, मैंने शरेआम किया और सबके सामने किया। ठीक है। प्लानिंग तो 6 दिन से कर रहे थे, क्योंकि फायरिंग कर रहे थे इलाके में 6 दिन से। किसने कहा आपसे? 100 मोहल्लेदार मेरा गवाह है, जिसने सबके सामने मैंने किया है। अच्छा जी। बीवी से कितने अरसे से इख्तिलाफात थे? 2.5 साल पहले तो वो अलहदा जाके अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहे। तुम कहते थे कि अहले इलाका से पूछो। अहले इलाका कहते हैं कि शराबी है, कातिल है, कारोबार डबो चुका है, बहुत कुछ कहते हैं। मैं आपसे यही भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी शादी के बाद आप मेरा अभी इधर से आप मेरे थाने में ही खड़े हैं, जो हमारे शहर को लगता है। ठीक है।
आप थाने में खड़े इधर मेरा रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है। मेरे ऊपर कोई ये डकैती वगैरह आगे पीछे नहीं है। मेरे से 2 एक्सीडेंट में लोग एक्सपायर हो गए थे। वो अपने मेरी जो सास थी ना जी, वो कैरेक्टरलेस औरत थी, ठीक है। कैरेक्टरलेस औरतें तो पैसा घर में लेके आती हैं, उजाड़ती थोड़ी हैं। तो मेरे घर से लेके जा रहे थे ना। आप ये नहीं देखते कि वो कितने से, तो तुम शौहर थे ना, तुम कैरेक्टरलेस तो ना हुई, तुम्हारी बीवी थी वो तो। मेरी बात नहीं, आप मैं अपने शौहर से पैसे ले लूं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे मेरा ख्याल। 3 मेरे साले हैं, ठीक है, एक मेरी साली है। पहले उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, ठीक है। अब उनके पास सारा कुछ। तो बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए ना उनके? कहाँ शिफ्ट होगी? क्या वो दरख्तों से पैसा आसमान से गिर गया? बेटे की शादी बाहर होगी अमेरिका वाली की। कैसे होगी? ये आपने शहर वालों से पूछा? आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अभी आप अपनी मर्जी से एक अब नॉर्मल लड़के से शादी कर लेंगी? बाहर जाने के लालच में कर लेंगी? बताएं मुझे इस चीज का जवाब। ये उनका पर्सनल मैटर है, इससे कैरेक्टरलेस तो नहीं ना होता। निकाह कर रहे हैं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको दूंगा, हाँ। ठीक है। वो बाहर चली गई, 3 मेरे साले, ठीक है। ये चोरी डकैती वाला कह रहे हैं ना, आप थाने के अंदर ही खड़े हैं। आप मेरा भी रिकॉर्ड चेक करें और मेरे 3 सालों का रिकॉर्ड भी चेक करें कि वो बाहर क्यों गए। 3 चोर डकैत, ठीक है। और जो मेरा ससुर है, ठीक है, वो शराबी, हर वक्त शराब के नशे में रहने वाला। और 5 आप कौन सा मुसल्ले पे होते हैं? आप भी तो ड्रग्स पीते हैं। मैं पीता हूँ, लेकिन शराब पे मैं लानत भेजता हूँ। इसके घर का जो असल मामला था, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। 5 मरले जमीन थी तुम्हारी, जिसमें से 2.5 तुम्हारे भाई की थी, और तुम्हारी बीवी रूठ के गई तो तुमने 2.5 बीवी को मनाने के लिए पंचायत में बीवी के नाम कर दी। जब तुम्हारी बीवी वापस आई तो तुमने 2.5 मरले का, जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे भाई ने बाहर जाना है या जो भी उसको जरूरत थी, और उसने अपनी भाभी को वो जमीन बेच दी है, यानी टोटल 5 मरले तुम्हारी बीवी के नाम हो गई है, तो तुम्हारा अपनी बीवी से फसाद खड़ा हो गया और तुमने 5 मरले के प्लॉट के पीछे अपनी बीवी को मार दिया। आगे जाके तुमने रेंट पे गाड़ी ली, उसके बाद वो गाड़ी लेके तुम यहाँ से शहर से बाहर निकले, तुमने ड्राइवर को उतार दिया और गाड़ी लेके चलते बने, यानी कि ड्राइवर से भी गाड़ी ली और गाड़ी ट्रैकर से बंद हो गई और तुम गाड़ी छोड़ के भागे, जिसकी कॉल भी चली शायद 15। माल है, आप थाने में खड़े हैं, आप पुलिस वालों से क्यों नहीं पूछे कि जो ड्राइवर था वो इनके पास था, गाड़ी कौन सी में लेके भागा? तसल्ली से मैंने तुम्हारी बात सुनी। मेरी बीवी बदकिरदार, मेरी बीवी ये, मेरी बीवी, मैंने कहा सबूत दो। मेरे पास बहुत सबूत है, मैं पुलिस को दे चुका हूं। मैं इंतजार करता जब मेरा पोस्टर लग जाते मेरे, फिर मैं कुछ करता। मैंने उनको नहीं, अभी तो कितना अर्सा हो गया, मैं आपको अभी तो तुमने हज कर लिया है। मेरा शादी को कितना अर्सा हो गया, मैंने आपको बता रहा हूं। तुम मुझे उम्र बताइए, उस हिसाब से तो मुझे हैरानगी है तुम्हारी शादी पर भी। ठीक है ना। ये शख्स जाते जाते अपने 3 बच्चे भी साथ ले गया और उन बच्चों के चीखने की आवाज इसकी उस रिकॉर्डिंग में मौजूद। मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारे बच्चे मिन्नतें समझते करते रहे, तुम्हें तरस ना आया? मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ मेरे सवालों का नहीं, तुम्हारे पास तो अपने बच्चों के सवालों का जवाब नहीं होगा। जिसको तुम लाडी लाडी अपनी बेटी को कह रहे हो ना, वो पूछेगी ना मेरी माँ को गोलियां क्यों मारी, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा उसे देने के लिए। मेरे पास सारे जवाब हैं। ये मनगढ़ंत जवाब है। आए कि गैरत बंद हो, पहले बीवी मार दी, अब उसके किरदार पे उंगली उठा रहे। वाइफ को जब फायर मारा, बच्चे आ गए हुए थे नीचे। जी बस। बच्चों ने देखा माँ को फायर लगते हुए, उस वक्त तरस नहीं आया? उस वक्त छुप रही थी कहीं पे? नहीं, मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने उसको लिया, बच्चों को लेके चला गया, बस इसके अलावा। जाते हुए क्या क्या लेके गए? कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल ले गया। किस चीज पे गए थे? गए बाइक कहाँ से ली थी? बाइक मेरी अपनी थी। अजहर बच्चे कहाँ हैं? पास ही है मेरे। अभी तो तुम जेल में हो, लेकिन मेरे पास ही है ना। माँ बाप तुम्हारे दुनिया में नहीं है। एक मिनट, माँ बाप तुम्हारे दुनिया में नहीं है, भाई तुम्हारा बाहर है, बहन तुम्हारी कहाँ है? बहन की शादी की। बहन की शादी वो अपने ससुराल है। जी। माँ बाप दुनिया में नहीं है, भाई बाहर है, बहन की शादी की हुई है, वो अपने ससुराल है, बीवी तुम मार दिया, तुमने नानी नाना उसके मार दिए, तो बच्चे किसके पास है? तुम जेल में हो। मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके पास हैं। वो जज साहब से पूछ के मैं अपने भाई के या बहन के हवाले। किस रिलेटिव के पास है? वो जब जज साहब के सामने मुझसे ये कहते हैं, जज साहब भी पूछेंगे तो मैं खुद उनके हवाले करके दूंगा। बस कैसे यकीन कर लिया जाए कि तुमने बच्चे जिंदा रखे हुए, उनको तो नहीं मार दिया कहीं? चलो ये ठीक है, जब जज साहब पूछेंगे मैं उनको बता दूंगा, उनके सामने भी ले आऊंगा। चलो हमें भी यकीन दिला दो, 22 करोड़ आवाम को यकीन दिला दो। एक बच्चों का मासूम बच्चे हैं, वो उनकी जान के लिए हमें भी फिक्र है। ये मेरी जैसा के सामने पेशी है, उस दिन आज भी आप आगे, उस दिन भी आ जाएगा, बच्चों की फुटेज भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा।